हेलो। आइए हम लोग आज भाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 से कट जाएंगी, 3 से कट जाएंगी, 4 से कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे, 6 से कट जाएंगे, 7 से कट जाएंगे, 8 से कट जाएंगी। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं 2 से जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 2, यह एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें जो ये स्थान है इसको इकाई बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे आप जानते हैं ना। ये इकाई का स्थान पे लिखा है, ये दहाई का स्थान पे लिखा है, ये सैकड़ा का स्थान पे लिखा है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। ठीक है, तो जो इकाई का स्थान पे जो संख्या लिखी हुई है, ठीक है, इकाई का स्थान पे जो संख्या लिखा होता है या तो वो 0 हो या तो फिर इवन नंबर हो। इवन नंबर मतलब जैसे कि 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए। इन पांचों संख्याओं से यदि कोई भी एक संख्या यहाँ पे लिखी है, इधर चाहे जो भी संख्या लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि इकाई का स्थान पे इन पांचों संख्याओं में से कोई एक संख्या यहाँ लिखा हुआ है तो ये 100% जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ 0 दिया हो या तो कोई इवन नंबर, ये सारे इवन नंबर है ना, सम संख्या है ना। तो इन पांचों में से कोई भी एक संख्या यदि इकाई का स्थान पे है तो वो 100% 2 से कटेगा। जैसे चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 4 2, 2 एकम 2, फिर 4 उतारे, 2 दूनी 4, फिर ये कैंसिल हुआ, फिर 2 उतारा, 2 एकम 2। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये 2 से पूरी तरह कट गया। चलिए एक दूसरा नंबर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, एक दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 1 3 4 ऐसे नंबर दिया हुआ। ठीक है, ये नंबर है। अब हमको इसको चेक करना है कि ये 2 से पूरी तरह कटेगा कि नहीं कटेगा। यहां आप देख रहे हैं इकाई के स्थान पे इन पांचों संख्याओं से एक संख्या है, इसका मतलब है कि 100% 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं 2 से डिवाइड करके। 2 1 3 4। ठीक, अब इसको 2 से डिवाइड करें। 2 1 जा 2, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 1 उतारा, जाएगा नहीं, 2 जीरो में 0, फिर आप 1 उतरा, ये 3, 2 छम 12, यहाँ 1 आ गया, ये कैंसिल हो, यहाँ 4 है, 2 सते 14। देखिए ये पूरी तरह कट गया है ना। तो इतना जान लीजिए यदि इसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यदि इन पांचों संख्याओं से कोई भी एक संख्या यहाँ पे लिखी हुई है इकाई के स्थान पे, ये तो 100% 2 से कटेगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक 0 पे देख के लेते हैं। 0 पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 4 5 0 जैसे ये लिखा हुआ। ठीक है, ये नंबर लिया है। 2 के रूल्स में हमको बस इकाई का स्थान देखना, इधर चाहे जो संख्या, चाहे जितनी संख्या लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 100% 2 से कटेगा आप डिवाइड करेंगे तो। चलिए हम 2 से इसको डिवाइड करके फिर से इसको भी चेक करते हैं। 2 से 3 4 5 0, 2 एकम 2, यहाँ पे 4, 2 सते 14, कैंसिल हुआ, 5 उतारा, 2 दूनी 4, यहाँ 1 आया, 0 उतारा, 2 पंजे 10। देख रहे हैं ना, ये 100% कट गया, कोई भी शेषफल नहीं आया। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। 2 के नियम में क्या आता है, जब 2 से ये डिवाइड होता है, कोई संख्या 2 से डिवाइड होगा, यदि उसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 100% जो संख्या है तो चाहे जितनी बड़ी हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए आइए 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या है। तो 3 से डिवाइड होने का शर्त ये है, 3 से डिवाइड होगा कोई भी संख्या जैसे लिखी हो 6 3 9 जैसे ये लिखा हुआ। ठीक है, इसमें ये रूल्स है कि इन सभी अंकों को जोड़िए और उसको 3 से डिवाइड करिए, भाग दीजिए। यदि वो पूरी तरह कट जाता है, कोई भी शेषफल नहीं आता है, इसका मतलब है कि वो संख्या 3 से पूरी तरह कटेगी। चलिए मैं इसको जोड़ता हूं। 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 में 6 जोड़ोगे कितना जाएगा, 18, 18 आएगा ना। 18 को मैं 3 से भाग दूंगा, 3 6 18, अर्थात ये पूरी तरह कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो है ये भी 3 से पूरी तरह कटेगी। चलिए इसको भी चेक करके देखते हैं कटता है नहीं कटता है।
3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6 कैंसिल, 3 एक कम 3, यहाँ पर 9, 3 त्रिका 9, देख रहे हैं ना पूरी तरह कट गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हो बशर्ते सारे अंकों का योग जो हो वो 3 से कट रहा हो। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ये समझ में आया ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर होगा। इसको हटा देते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक अंक और ले लेते हैं, ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं। देखिए 2016 जो है ये आपका 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको चेक करते हैं। हम देखते हैं कि इनके अंकों को जोड़ रहे हैं, 2 + 0 + 1 + 6 कर रहे हैं, 6 1 7 में 0 जोड़ोगे 7 ही आएगा, 7 में 2 जोड़ोगे जो कि 9 आ रहा है, 9 जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक, पूरी तरह कट रहा है। इसका मतलब ये जो 2016 लिखा हुआ है 216 जो लिखा है ये 100% 3 से कटेगा। 3 से काटिए, 3 छंग 18, यहाँ 2 आया, सॉरी 10 में से 8 घटाएंगे 2 ही आएगा ना, 1 में से 1 कैंसिल, यहाँ पे 1, 3 सत्ते 21, ये कैंसिल हुआ, 6, 3 दूनी 6, ठीक है, देख रहे हैं ना, इसका जो योग था वो 3 से कट गया, पूरी तरह कट गया। और देखिए ये संख्या भी 3 से पूरी तरह कट गया, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जो 3 से कटने का रूल है कि सभी अंकों को आप जोड़ लीजिए, सभी अंकों को जोड़ने के बाद उसको 3 से डिवाइड करिए, ये देखो 3 से पूरी तरह कट जाता है वो संख्या जो आप ऐड करते हो, और 3 से वो पूरी तरह कट जाता है। इसका मतलब है जो संख्या आप लिखी हुई है चाहे जितनी बड़ी हो वो 3 से 100% कटेगी। जैसे मान लीजिए हम 2113 ये ले लेते हैं, ठीक है, ये संख्या लिखे हैं। अब इसको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम ये सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे पहले। 2 1 + 1 + 3 + 2 जोड़िए, कितना आया, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 6 7, 7 2 9 हुआ ना, 2 में 3 जोड़े 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9। अब जो कि 9 जो है 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 कट जा रहा है ना। इसका मतलब है कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये संख्या ये भी 100% 3 से कटेगा। चलिए इधर चेक करके देख लेते हैं, 2 1 1 3 2 ये है। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 सत्ते 21, अब 1 उतारा, 3 0 में 0 1 3, 3 चौ 12, एक आया ये कैंसिल, तो 3 चौ 12, देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह संख्या कट गई। इसका मतलब है 3 से कटने का जो रूल्स है, जितने भी अंक लिखे हैं सभी की जोड़िए और 3 से डिवाइड करिए। ये देखो पूरी तरह कट जा रहा है, कोई भी शेषफल नहीं आ रहा है, जिसका मतलब है कि जो संख्या है वो भी 3 से 100% कट जाएगी, ठीक है। अब आते हैं 4 को देखते हैं, 4 को कैसे चेक करते हैं, 4 से संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी इसके बारे में सीखते हैं। आपका 3 भी हो गया, अब आते हैं 4 पे। 4 का नियम ये है कि जो संख्या लिखी है, जैसे मान लीजिए मैंने 24 5 लिख दिया ऐसे, ठीक है, तो ये 4 का रूल्स ये है, जो इकाई और दहाई की जो संख्या है, ये दोनों ये जो है इकाई दहाई की संख्या जो है, यदि वो 4 से पूरी तरह कट रहा होगा तो आपकी जो संख्या ये दिया हुआ है चाहे जितना बड़ा लिखा हो वो 100% आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको चेक करते हैं, देखिए कि 24 जो लिखा हुआ है 24 4 से पूरी तरह कटेगा, 4 से कटेगा पूरी तरह, 4 6 24 ये पूरी तरह कट रहा है। इसका मतलब है 524 जो है वो 4 से पूरी तरह कटेगा। चलिए चेक करके देखते हैं, 5 2 4 4 से काटिए, 4 1 कम 4, 1 बचा 2, 4 3 12, यहाँ 4 उतारा, 4 1 कम 4, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये भी पूरी तरह से संख्या कट गई। 524 जो था वो भी 5 से पूरी तरह कट गया है, ठीक है।
चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 0 ले लिए और यहाँ पे 5 0 2, ये है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो दो अंक ये लेना, इकाई और दहाई वाली संख्या को चेक करना है, क्या ये 4 से पूरी तरह कट रहा है। ये 4 से पूरी तरह कट रहा है, क्योंकि 40 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 40 4 दहम्मा 40, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 40 ये पूरी तरह कट रहा है, इसका मतलब है जो ये लिखा हुआ है 20540, ये भी 100% आपका 4 से डिवाइड होगा। 4 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। 20540, 4 से काटिए, 4 पंजे 20, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, 5, 4 एकम 4, 1 4, 4 तिहाई 12, 2 बचा, यहाँ कैंसिल हो 0, 4 पंजे 20, ठीक है। क्लियर हुआ। 4 से संख्या कट जाएगी, तभी कटेगी यदि इकाई और दहाई की जो संख्या है वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा होगा, कट रहा होगा, तो आपका जो संख्या दिया है कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, वो 100% आपका किससे कटेगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये संख्या है, ठीक है, मैंने ये लिया 45,132, 45,132 क्या 4 से पूरी तरह कट जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना है कि जो इकाई और दहाई की जो संख्या है उसको पहले चेक करना होगा, क्या ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, 4 से पूरी तरह कट रहा है। यदि ये 4 से पूरी तरह कट रहा होगा तो 100% है कि ये भी पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। तो हम 32 को 4 से भाग देंगे, 4 8 32 होता है ना, ये कट गया, इसका मतलब है कि ये भी संख्या पूरी तरह 4 से कटेगा। चलिए इसको भी चेक करके देखते हैं कटता है नहीं कटता है। 1 3 2, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, कैंसिल हो, फिर 5 उतारेंगे, 4 एकम 4 ना, आप ये 5 उतार, 4 एकम 4, 1 1, 4 दूनी 8, 8 3 11, फिर यहाँ पे 3 उतारेंगे ना, 4 8 32, यहाँ कितना है 1, यहाँ कैंसिल, यहाँ पे 2, 4 8 12 आया ना, 4 तिहाई 12, ठीक। देख रहे हैं ना, ये भी जो संख्या है वो भी पूरी तरह से 4 से कट गया है, ठीक है। अब आते हैं 5 से चेक करते हैं। 5 से चेक करते हैं कि कौन सी संख्या 5 से कट जाएगी। 5 का शर्त यह है यदि उसके इकाई के स्थान पे 0 आ जाए या तो फिर 5 आ जाए, तो वो 100% जो संख्या है चाहे जितनी बड़ी हो वो 5 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ देखते हैं, जैसे 5 करोल्स में 4 आपका हो गया। अब 5 से देखते हैं। 5 में क्या करना है कि जैसे कि आपका मान लेते हैं 105 है, ये नंबर है, ठीक है। तो 5 का रूल्स ये कहता है जो इकाई का स्थान पे है, इकाई का स्थान पे है, या तो 0 हो या तो फिर 5 हो, 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए। यदि इसके इकाई का स्थान पे 0 लिखा हो, 5 लिखा हो, तो 100% आपका क्या होगा, 5 से कटेगा। तो देख रहे हैं यहाँ 5 है, इसलिए इसको हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं, ये 100% 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, 5, ठीक। अब 5 एकम 5, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे 5 था, इसलिए ये 5 से पूरी तरह कट गए। अब चलिए एक 0 भी करके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 2040, जैसे ये नंबर मैंने ले लिया है, ठीक है। अब इसको चेक करना है क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसके इकाई का स्थान पे जो है यूनिट प्लेस जो है 0 आया हुआ, 0 5 होगा तो 100% 5 से कटेगा, ये शर्त है 5 की।
और देखिए यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 5 से पूरी तरह कटेगी। तो हम 2040 को अब 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 520 कैंसिल हुआ, ये 4 उतारा, 5 0 में 0, फिर यहाँ 4 उतरा, 5 8 40। देखिए ये पूरी तरह आपका 5 से कट गया है, ठीक है। तो ये जान लीजिए यदि उसके इकाई का स्थान पे 0 हो, 5 होगा तो वो 100% चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो आपका 5 से कटेगा ही कटेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए हम 10005 ले लेते हैं, ठीक है। इसको चेक करना है क्या ये 5 से कटेगा, तो इसको 5 से कटेगा तो इसको चेक करने के लिए क्या इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो, 0 और 5 इसमें 5 दिया, इसका मतलब है ये 5 से कटेगा। तो चलिए 5 से डिवाइड करके एक बार देखते हैं क्या करता है। 1005, 5 दूनी 10, ये कैंसिल हुआ, ये 0 उतारा, 5 0 में 0, ये कैंसिल, अब ये 0 उतारा, 5 0 में 0, ये कैंसिल हुआ, अब ये 5 उतारा, 5 1 कम 5, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह 5 से डिवाइड हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, 6 देखते हैं। 6 से ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी इसके बारे में सीखते हैं। कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से कटेगा। 6 का जैसे ये एक संख्या ले लिया मैंने 336। 6 का रूल्स ये है, जो ये संख्या हो, जो संख्या है वो 3 से भी कट रही हो, 3 से भी कट रहा हो और 2 से भी कट रहा होगा तो 100% वो 6 से भी कटेगा। कि देखिए 2 का रूल मैंने बताया, उसके इकाई का स्थान पे 0 हो, 2 4 6 8 ऐसी संख्या हो, सम संख्या होंगी तो 100% कटेगा। अब देखिए इसमें शर्त ये है 6 के साथ 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी ये संख्या कटनी चाहिए। मतलब कहने वाले ये जो संख्या है 2 से भी कट रहा हो, 3 से भी कट रहा होगा तो ये 6 से भी 100% कटेगा। यदि ये 2 का नियम 3 का नियम इससे फॉलो हो रहा है तो ये 6 से भी कट जाएगा। और 2 का नियम ये कहता है कि इकाई के स्थान पे 0 हो या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसमें से 6 दिया हुआ है, इसका मतलब है ये 2 से कटेगा। अब 3 का नियम ये कहता है कि इन सभी संख्याओं को जोड़िए और उसे 3 से भाग दीजिए। यदि वो 3 से कट जा रहा है पूरी तरह तो इसका मतलब वो भी संख्या पूरी तरह कटेगा। अब मैं इसको देख रहा हूं 6 3 9, 9 3 12, 12 जो कि 3 से कट जाएगा, 3 4 12, अर्थात 3 का भी रूल इसमें फॉलो हो रहा है। इसका मतलब है ये 6 से 100% कटेगा। चलिए 6 से डिवाइड करके इसको देखते हैं। 3 3 6, 6 पंजे 30, ये 3 हुआ, ये कैंसिल, 6 6 36, देखिए कट गया ना, समझ में आया। कहने का मतलब ये जो संख्या है 2 से भी कट रहा हो, 3 से भी कट रहा होगा तो ये 100% 6 से भी कट जाएगा। 2 का नियम मैंने बताया था, इकाई के स्थान पे 0 हो या फिर 2 4 हो, 6 हो, 8 होगा तो वो 2 से कट जाएगा, यहाँ 6 है इसलिए 2 से कटेगा। 3 का नियम ये कहता है सभी संख्याओं को जोड़िए, यदि वो 3 से पूरी तरह कट जा रहा है तो वो 3 से भी कट जाएगा। तो सभी संख्याओं को मैंने जोड़ा, 6 3 9, 9 3 12, 12 को 3 से भाग दिया तो 3 6 12, 4 बार चला गया, इसका मतलब है ये 3 से भी कट रहा है तो ये आपका 6 से कटेगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 9, यहां पे हम ले लेते हैं, यहां पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये संख्या है, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसमें क्या है, इसके इकाई के स्थान पे पहले 2 और 3 का रूल इसमें लगाएंगे। यदि ये दोनों फॉलो कर रहा होगा तो 6 से भी कट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे 2 है, ठीक है, जो कि 2 से कट जाएगा, मतलब 2 का नियम इसमें फॉलो हो रहा है। 2 का नियम ये कहता है इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो 2 से कटेगा। यहाँ इकाई का स्थान पे 2 है अर्थात ये 2 से कटेगा। अब हमको ये चेक करना है
कि ये 3 से भी कटेगा कि नहीं, तो मैं सारे अंकों को जोड़ रहा हूँ।